बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने एफएससी का पेपर, उसमें आपने किस तरह प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, किस तरह आपने हेडिंग देना है, कौन कौन सी लाइन आपने छोड़ना है, और ये सारे जो चीज़ें हैं आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें तो पेपर में दो पार्ट बल्कि तीन पार्ट हैं, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में वो आपसे जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें तो इसमें प्रेजेंटेशन भी नहीं है और वो तो सिर्फ और सिर्फ दायरों को फिल करना है, ठीक है, और एमसीक्यूज़ में से एक को सेलेक्ट करना है। लेकिन पार्ट बी में और पार्ट सी जो है इसमें आपने प्रॉपर हेडिंग देना है, ठीक है, और जो बातें हैं यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि आपने कितने पेज पर शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, और कितने पेज पर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके कितने हेडिंग्स होने चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बायो का पेपर है और ये सेक्शन बी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उस पर उसने 4 नंबर गेन किया है, ठीक है। तो हम हेडिंग पर बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में हेडिंग कितने हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने हेडिंग जो मार्कर हैं जिसका ये हम उसको क्या कहते हैं, जिसका हेड जो है कट है, वो मार्कर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आपने मार्कर से हेडिंग देना है और फिर जिस लाइन में आप हेडिंग देंगे उस लाइन को फिर आपने छोड़ देना है, ठीक है। और ये बात भी ज़रूरी है कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब पेपर के स्टार्ट में आपने ये लाइन को ड्रा नहीं करना है, ठीक है। जब आखिर में आपको टाइम मिलेगा तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अगर आपसे ये रह भी जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने इस हेडिंग्स को प्रॉपर देना है, ठीक है। तो इस हेडिंग की हम बात कर रहे हैं कि इसमें पहला लाइन आपने छोड़ देना है, ठीक है, और दूसरा जो लाइन है उसके हाफ लाइन से आपने फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जितना आप पैराग्राफ ज़्यादा लिखेंगे तो उस पर आपको फिर नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है। जो चेकर होता है वो जब आपका पेपर क्लीन होता है, ठीक है, तो वो उसको सिर्फ चेक करता है। आपका अगर आपने डर्टी लिखाई की हैं, ठीक है, और आपने बहुत से मटेरियल्स में इंक्लूड की हैं, लेकिन वो आपको नंबर फुल नंबर नहीं दे सकता, ठीक है। आपने प्रॉपर हेडिंग देना है, ठीक है। इसके बाद जब 2 हेडिंग आ जाए तो फिर आपने उसके बारे में क्या करना है। आपने हेडिंग को देना है लेकिन आपने उसमें 1 या 2 लाइन को छोड़ना है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले हम इस हेडिंग को शॉर्ट क्वेश्चन के पेजेस को काउंट करते हैं कि ये कितने पेजेस पर इंक्लूड है ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और इसमें कितने हेडिंग उसने दिए हैं। तो अगर आप लोग देखें तो ये पेज नंबर 1 हो गया हमारे पास और ये पेज नंबर 2, ठीक है, और ये 2 पेज जो हैं ये हाफ है, ठीक है। तो 1.5 पेज में उसने एक शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, ठीक है। और इसमें हेडिंग कितने हैं तो हेडिंग को हम काउंट करते हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। इसमें 6 हेडिंग है एक शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा ज़रूरी हेडिंग अगर आप देंगे तो कोई बात नहीं है, आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो इसके बाद आपने प्रॉपर लाइन को ड्रा करना है, ठीक है। आप इस तरह लाइन भी ड्रा कर सकते हैं और इसके बाद आपने
फिर 2 या 3 लाइन को छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इस शॉर्ट क्वेश्चन पर उसने पूरे मार्क्स को गेन किया है, ठीक है। तो हम दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, उस पर भी उसने 4 मार्क्स को गेन किया है। और इसी तरह अगर आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक पेज पर इंक्लूड है, ठीक है। तो उस शॉर्ट क्वेश्चन की वजह से, कम राइटिंग की वजह से उससे एक नंबर कट गया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हेडिंग के ज़रिए आपने 1.5 पेज या 2 पेजेस शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रूर उसमें बराबर करना है, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लाइक ये क्वेश्चन है और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो क्वेश्चन इससे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन का नंबर देना है। नंबर जो है आपने ब्लैक मार्कर से देना है, ठीक है। और फिर जो है इसके बाद हेडिंग्स है आपने उसको फिर ब्लू से देना है, ठीक है, कि ये वाज़ेह हो जाए कि ये क्वेश्चन है और फिर उसका आंसर लिख गया है, ठीक है। आपने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करने हैं, 2 मार्कर्स लाइक ब्लैक एंड ब्लू एंड 2 बॉल पॉइंट या पॉइंटर, जिससे भी आप अच्छे लिख सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपने कितने पेजेस पर लिखना है, ठीक है, और इसमें कितने हेडिंग्स होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। और बायो के पेपर में ये बात भी आपने ज़रूर याद रखना है कि डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपने डायग्राम पर ज़रूर प्रैक्टिस करना है और आपने फिर पेपर में जो है डायग्राम को भी बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। ये सेक्शन सी है और ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है उसने नहीं लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके जो एसेसरी ग्लैंड है और ये सब चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले पेजेस को काउंट करते हैं कि ये कितने पेजेस पर हैं, ठीक है, और इस पर उसको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है, और इसमें कितने हेडिंग्स इंक्लूड हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, ये जो क्वेश्चन है ये 8 पेजेस पर इंक्लूड हैं, ठीक है, मुश्तमिल हैं 8 पेजेस पर। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन को जितना एक्सटेंड कर सकते हैं तो आपने उसको एक्सटेंड करना है। और इसमें हेडिंग को हम काउंट करते हैं तो हेडिंग कितने हैं, इसमें प्रॉपर डायग्राम भी हैं, ठीक है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30 31 31 32 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस लॉन्ग क्वेश्चन में उसने 46 हेडिंग्स को दिए हैं, ठीक है। और हम अगर मार्क्स को चेक करें तो उस पर आप देख सकते हैं कि उस पर उसने पूरे मार्क्स को गेन किया है, ठीक है। तो इस सारे पेपर से हम कुछ पॉइंट निकाल सकते हैं कि इसमें जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स you must practice on diagram and especially biology and for physics। इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे कि आपने फिर फिज़िक्स के लिए क्या करना है और केमिस्ट्री के लिए भी हम तीसरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बायो की बात कर रहे हैं। तो बायो के लिए आपने डायग्राम पर प्रैक्टिस करना है, आपने ज़रूरी हेडिंग्स देना है, ठीक है, आपने जो है पेपर को सफाई से लिखना है और आपने ज़्यादा लिखाई नहीं करना है, ठीक है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।